नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। झटके पर झटका, मार्च से 3 बार बढ़ गए दूध के दाम। प्रति लीटर 6 रुपए का इजाफा, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने रिसेट किया टारगेट। 1 लाख कमजोर बूथों पर करेगी फोकस। सब्जियों की कीमत में लगी आग, टमाटर पहुंचा 60 के पार, बारिश के कारण आवाक प्रभावित। अमित शाह ने 27-28 अक्टूबर को बुलाई गृह मंत्रियों की चिंतन बैठक। ममता को भी मिला आमंत्रण। नाटो कल से करेगा परमाणु बम गिराने की तैयारी। 60 फाइटर जेट पहुंचे विनाश के कगार पर यूरोप। पीएम मोदी ने 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का किया शुभारंभ। वित्तीय साक्षरता को मिलेगा बढ़ावा, पैसा भेजने से लेकर लोन लेना तक होगा आसान। जॉब के लिए खत्म हुआ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट का झंझट, सीधे मिलेगी सरकारी नौकरी। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी की हुंकार, नड्डा बोले दिल्ली में है घोटालों की सरकार। दिल्ली में मौजूद होंगी 195 देशों की जांच एजेंसियां। विदेशों में बैठे अपराधियों पर नकेल कसने का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस की घेराबंदी करेगी बीजेपी। अगले माह से शुरू होगी यात्रा। रक्षा मंत्री का बिना नाम लिए चीन और पाक पर निशाना, कहा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार नंबर भी मिलेगा, कई राज्यों में शुरू हुई सुविधा। गैस बहुत महंगी हो गई, दुनिया भर में कोयले की फिर होने वाली है वापसी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। टिकट बंटवारे को लेकर हिमाचल भाजपा में घमासान, अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम आए आमने सामने। अमित शाह ने एमबीबीएस कोर्स की हिंदी किताब पर किया विमोचन। दिवाली में घर जा रहे हैं तो ना ले टिकट की टेंशन, रेलवे ने आज से शुरू की कई स्पेशल ट्रेनें। राहुल से मिले गहलोत, पहले विवाद पर सफाई, फिर की तारीफ, का इतिहास रचेगी यात्रा। कर्नाटक के सरकारी कर्मियों का बड़ा फैसला, गाय गोद लेने के लिए 100 करोड़ रुपए करेंगे दान। चारधाम यात्रा नियमों में बदलाव की तैयारी, आधार से लिंक्ड होंगे रजिस्ट्रेशन, पुरोहितों ने जताई नाराजगी। बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान, आकलन करने के लिए सरकार कर रही है राज्यों की रिपोर्ट का इंतजार, कृषि मंत्री। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कहां है 2 करोड़ नौकरियां, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कर्नाटक में 100% कांग्रेस सत्ता में आएगी, बीजेपी आरएसएस धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं, खरगे। पीएम मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त, 16,000 करोड़ होंगे खर्च। स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं खरीदेगा कोविड के और टीके, 85% बजट लौटाया। धर्मेंद्र प्रधान, पुष्कर सिंह धामी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का किया शुभारंभ। भुखमरी में 107वें स्थान पर भारत, राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, सीतारमण को भी घेरा। मोदी के नारे भले ही लगा लो लेकिन मुफ्त बिजली मैं ही दूंगा, गुजरात से केजरीवाल का वादा। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को झटका, लेंडिंग रेट बढ़ने से महंगे हुए लोन, ईएमआई भी बढ़ी। बिहार के 50 कांग्रेसी अचानक हुए गायब, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर को मत देने से पहले हुआ वाकया। रेलवे को स्पेशल ट्रेनों से हो रही जबरदस्त कमाई, यात्री किराए से आय में 45% का योगदान। एमपी के बाद अब यूपी में भी हिंदी में होगी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सीएम योगी का ऐलान। सलाह और सहयोग लेने में कोई शर्म नहीं करूंगा, गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे। ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित, लद्दाख के लिए सेना ने बनाया खास प्लान। कर्नाटक में बोम्मई के कामों से गदगद बीजेपी, विधानसभा चुनाव में नहीं बदलेगी सीएम उम्मीदवार। लंपी स्किन डिजीज से कर्नाटक में 2000 मवेशियों की मौत, सीएम ने पशुपालकों को मुआवजा देने का किया ऐलान। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान, अब कोविड-19 संक्रमित खिलाड़ी भी खेल सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मैच। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा हिंदी थोपना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। एकनाथ शिंदे के साथ आए बाला साहेब ठाकरे के पोते निहार, बोले उनके लिए करूंगा प्रचार। 45 साल बाद धोनी की गति से कॉमर्शियल उड़ान, हवाई यात्रा होगी आसान, नासा ला रहा बदलाव। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां पूरी,
24 साल बाद पार्टी को मिलेगा गांधी परिवार से बाहर का नेता। जन समर्थन पोर्टल से झट से मंजूर होगा लोन, तुरंत पता चलेगा कितने मिलेंगे पैसे, सरकार लाई अनोखी स्कीम। अमित शाह ने की एनआरआई गुजरातियों से भाजपा के दूत बनने की अपील, बोले पीएम मोदी ने देश को किया आतंक से मुक्त। तीसरी बार ताजपोशी से पहले शी जिनपिंग का दुनिया को संदेश, हाइपरसोनिक परमाणु बमों की होगी तैनाती। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ शामिल हुए खड़गे, अध्यक्ष पद के चुनाव में पारदर्शिता को लेकर उठे सवाल। पीएम मोदी गुजरात में गरीबों को बांटेंगे आयुष्मान कार्ड्स, लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज का फायदा। WHO की तरफ से दी गई जानकारी काफी नहीं, कफ सिरप मामले में सरकारी समिति का बयान। भारत ने भुखमरी से जुड़ी रैंकिंग को किया खारिज, कहा छवि बिगाड़ने की हो रही कोशिश है। ओडिशा सरकार का दिवाली तोहफा सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को किया रेगुलर। SBI के समन के बाद LG को पत्र लिख मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दे, लोगों का भला होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत, वित्तीय घाटे को लेकर सतर्क है सरकार। आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है, कुछ समय में इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे अमित शाह। राजस्थान में 16 जिलों की 60 सीटों पर फोकस करेगी BSP, पार्टी ने तैयार की चुनावी रणनीति। पूषा बासमती की नई किस्म कृषि मंत्री को आई पसंद, बिना कीटनाशक के ही बेहतर उत्पादन देने में है सक्षम। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 15 दिन में तय करे ऐप आधारित ऑटो रिक्शा सेवाओं के लिए किराया। दिल्ली में ईवीएम मालिकों की मौत, सड़क किनारे चार्ज होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, 1000 करोड़ रुपए के कार्य रद्द करने पर मामला गरमाया। MP में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती BJP, समीक्षा जारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर भी जरूरी। बाबा रामदेव ने सादा फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना, कहा सलमान खान ड्रग्स लेता है। मौसम अपडेट, दिल्ली की हवा आज पहले से खराब, सर्दी जल्द ही देगी दस्तक, कई राज्यों में बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। झटके पर झटका, मार्च से 3 बार बढ़ गए दूध के दाम, प्रति लीटर 6 रुपए का इजाफा, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। जी हां, 2 दिन पहले खबर आई है कि खुदरा महंगाई बढ़ गई है। अगस्त में जहां 7% थी, वहीं सितंबर में यह 7.40% हो गई है। अभी यह खबर ठंडी पड़ती कि ग्राहकों को एक और झटका दूध के दाम का लग गया है। एक साथ 3 कंपनियों ने दूध के दाम में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। बढ़ोतरी की रेस में सबसे आगे अमूल निकला, जिसने दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया। हालांकि इस वृद्धि से गुजरात को बाहर रखा गया है। इसके बाद मदर डेयरी और पंजाब के मिल्क फेड वेरका ने दाम में 2 रुपए वृद्धि का ऐलान कर दिया। ग्राहकों को यह झटका तब लगा जब दिवाली महज हफ्ते भर दूर है। यह बढ़ोतरी छोटी नहीं है, क्योंकि मार्च से लेकर अब तक 3 बार रेट बढ़ाए जा चुके हैं। दूध के दाम बढ़ने से पहले दही छाछ के रेट बढ़े थे। GST के स्लैब में बदलाव के चलते कंपनियों ने दही और छाछ के रेट बढ़ाए थे। दूध के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने रिसेट किया टारगेट, 1 लाख कमजोर बूथों पर करेगी फोकस। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने ऐसे 1 लाख बूथों की पहचान करने का फैसला किया है जो पार्टी के लिए कमजोर साबित हो रहे थे। इससे पहले पार्टी ने 73,000 कमजोर बूथों की पहचान की थी और इसे मजबूत करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी उपाध्यक्ष के नेतृत्व में देश भर में 73,000 कमजोर बूथों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समिति गठित की थी। अब इस संख्या को बढ़ाने के लिए बीजेपी की टीम ने 96,000 बूथों का दौरा किया, जिसे 1 लाख तक बढ़ाने की योजना है। बूथों को मजबूत करने के लिए सांसदों और विधानसभा सदस्यों के अलावा 40,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं। जहां सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं MLAC और राज्यसभा सदस्यों को भी बूथ लेवल पर काम करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जॉब के लिए खत्म हुआ EWS और OBC सर्टिफिकेट का झंझट, सीधे मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अब से OBC, MBC या EWS सर्टिफिकेट के बिना भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। राजस्थान सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर एफिडेविट जमा करके नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में इस साल आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के कई उम्मीदवार इस फैसले का लाभ उठा सकते
हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का किया शुभारंभ। वित्तीय साक्षरता को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन इकाइयों की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे। ये लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिनमें बचत खाता खोलना, बैलेंस की जानकारी, पासबुक प्रिंट करना, राशि ट्रांसफर करना, सावधि जमा में निवेश करना, ऋण आवेदन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना और कर तथा बिल का भुगतान करना शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएगी और देश को मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा है कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ। 3000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे, खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। जी हां, देश के हर चमकते शहर के सिर पर पल रहे कचरे के पहाड़ के बोझ को उतारने की योजना बनाई गई है। देश भर के शहरों में 3000 से ज्यादा डंपिंग ग्राउंड से 130 करोड़ टन कचरे को हमेशा के लिए साफ कर इस जमीन को शहर के लिए फिर से मुहैया कराया जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देश को कचरा मुक्त बनाने का पहल शुरू कर दिया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देश को कचरा मुक्त भारत बनाने की रूपरेखा पेश की। सरकार ने इन डंपिंग ग्राउंडों को स्वच्छ व उपचारित करने के लिए 1.41 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। स्वतंत्र भारत में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत यह सबसे बड़ा निवेश है। सीएससी ने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 3 दस्तावेज पेश किए। इनमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का समर्थन करने के लिए विरासती कचरा प्रबंधन, डंप साइट उपचार टूल किट और शहरों की ठोस कचरा कार्य योजना पेश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस कचरे को खत्म करना और डंपिंग ग्राउंडों को साफ कर उपयोगी बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन समर्थ पोर्टल से झट से मंजूर होगा लोन, तुरंत पता चलेगा कितने मिलेंगे पैसे। सरकार लाई अनोखी स्कीम। जी हां, अगर आप चाहते हैं क्रेडिट से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ आपको एक साथ मिले तो जन समर्थ पोर्टल आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जून में लॉन्च किया गया था। जन समर्थ पोर्टल सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। यह अपनी तरह का पहला मंच है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। जन समर्थ पोर्टल को आप ऑल इन वन पोर्टल कह सकते हैं। यहाँ लोन अप्लाई करने से लेकर उसकी मंजूरी तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। अगर आपने किसी योजना के तहत मदद राशि के लिए अप्लाई किया है तो आप अपने लोन की स्थिति भी यहाँ देख सकेंगे। कोई दिक्कत है तो उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।